एक संत थे, वो किसी से मिलते नहीं थे। एक गांव के बाहर नदी के किनारे एकांत में एक परन कुटी में रहते थे। एक बार अपनी कुटिया से बाहर निकल के नदी के किनारे विचरण कर रहे थे। कभी मिलते नहीं थे किसी से, लेकिन उस दिन बेचारे बाहर आ गए तो घूमने लगे। तो एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा बैठा रो रहा था। उसको देख करके संत ने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? बोले कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, मेरा सब पैसा खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, कर्जा बहुत हो गया है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे अपने प्राणों का परित्याग, आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और कोई मार्ग रास्ता मेरे पास नहीं है। संत ने कहा, अरे भाई दुखी क्यों होते हो, इसमें पीड़ा की क्या बात है? हम तुम्हें एक मार्ग बताते हैं, तुम वो कर लो, उसके अलावा तुमको कुछ नहीं करना है। बस चढ़ा दो जो भी है आपको, बस हो गया, विराज हो, कथा सुन, नहीं तो हमारा ध्यान यही लगा रहेगा क्या निकाल रहे हैं। तो संत ने कहा, दुखी क्यों होते हो, हम तुमको एक उपाय बताते हैं। बोले क्या? बोले लेकिन किसी को बताना मत। बोले नहीं बताएंगे। तो उन्होंने अपना एक रोया तोड़ करके उसको दे दिया और कहा, अपने घर के किसी एकांत में तिजोरी में जाकर के इसको रख देना, मेरे भजन का बल है इसमें, उस बल से तुम्हारे ऊपर खूब लक्ष्मी की कृपा होगी, खूब सब बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना, लेकिन किसी और से जाके कहना मत इसको। बोले ठीक है। अब वो रोया ले जाकर के उसने अपनी एक अलमारी में रख दिया, छुपा करके एक तिजोरी में, और उसी के भजन के बल से, संत के भजन के बल से धीरे धीरे उसका घर बनने लगा, उसको खूब धन आने लगा, उसके सारे काम बनने लगे, पत्नी बच्चे सबका बढ़िया सुंदर सब व्यवस्थित होने लगा। सब व्यवस्थित होने लगा तो आस पड़ोस के लोग सब आने लगे, पूछने लगे, भाई क्या किया, क्या हुआ, तुम्हारा सब कुछ इतना बढ़िया कैसे हो गया? 1 महीने पहले तक तो तुम आत्महत्या करने वाले थे, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया, क्या किया तुमने जो सब ठीक हो गया? अब वो किसी को बताता तो था नहीं, लेकिन एक दिन उसने अपने एक मित्र से कहा, बोले देख तुझे बता रहा हूं, तू किसी को मत बताना। वो एक संत रहते नदी के किनारे कुटिया में। बोले हाँ रहते तो हैं, किसी से मिलते नहीं है? बोले हाँ, एक बार वो मुझे मिल गए। तो बोले फिर? बोले मुझे रोता हुआ देख करके उनसे देखा नहीं गया, तो उन्होंने अपना रोया तोड़ के दे दिया। बस उस रोए को मैंने ला करके घर में रखा, तब से सब बढ़िया चल रहा है। तू किसी से मत कहना। बोले नहीं, मेरा तो स्वभाव ही नहीं है, मैं किसी से नहीं कहूंगा। दूसरे दिन वो भी पहुंच गया संत के यहाँ, और बाहर कुटिया के बाहर ही कमर करके, और जैसे मानो उसको कुछ पता ही नहीं, जोर जोर से रोने लगा। अब उसका आर्तनाद सुन के संत बेचारे बड़े दुखी हो गए, तुरंत बाहर आए। बोले अरे बेटा रो क्यों रहे हो, क्या बात है, अरे कष्ट क्यों है तुमको, अरे क्या हुआ? उसने कहा, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। क्यों छोड़ के चली गई? बोले क्योंकि उसके मनपसंद वस्तुएं मैं उसको नहीं देता था, इतना धन मेरे पास नहीं है, इसलिए चली गई। क्या करूं, कैसे करूं, बच्चों को कैसे पालूं, छोटे छोटे बच्चे मेरे। तो संत ने उसको भी रोया तोड़ के दे दिया। बोले ले जाओ, लेकिन किसी को बताना मत। ठीक है। अब वो ले गया, उसने जा करके रखा, तो उसका भी सब काम बनने लगा, सब बढ़िया होने लगा। अब उससे किसी ने पूछा, उसने उसको बता दिया। करते 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 महाराज ये बात हो गई कि पूरे गांव में हल्ला हो गया कि ये बाबा अपना रोया तोड़ के देते हैं, जिसको देते हैं उस पर कृपा हो जाती है। अब तो महाराज ये स्थिति हो गई, नदी के किनारे लंबी लाइन लगी है, कतार, और सब रोते हैं जोर जोर से, और सबके आर्तनाद को सुनकर के संत हृदय पिघल जाता है। क्या करें? तो सबको अपनी रोए तोड़ तोड़ के दे देते हैं। अरे बेटा रो मत, तुम ये लो, ले जाओ, इसको ले जाओ, कभी यहां से नोच नोच के दें। एक दिन तो हद ही हो गई, आसपास के गांव के लोग भी वहां पहुंच गए, चारों तरफ से संत की कुटिया को घेर लिया। अब संत के भजन में विक्षेप होने लगा, तो संत बोले मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। शाम तक वो सबको रोए देते थे, फिर बोलते थे अब कल आना। तो शाम को कपाट बंद करके सब लोग वो संत जाकर के सोचने लगे क्या करूं, कैसे करूं। बोले काम करते हैं, यहाँ से रात में ही भग जाते हैं, किसी और गांव में जाकर के वहां रहेंगे जहां हमको कोई जानता ना हो। उनको क्या पता था कि पूरी दुनिया भारी सो रही है उनकी कुटिया के, ये संत कब निकले, कहीं चले ना जाएं, इनसे हमको कृपा मिलेगी। रात में बेचारे जैसे तैसे झोला कमंडल लेकर के भागने को हुए, तभी किसी ने अंधेरे में देख लिया, पूरा गांव पीछे पीछे भागने लगा, संत को दबोच लिया, और सब लोग अपने आप ही रोए तोड़ तोड़ के ले गए उनके। तो इसलिए संत को अति सहज नहीं होना चाहिए।
इसलिए कई बार हम कई संतों से मिलने जाते हैं, उनकी असहजता को देख करके हमारे हृदय में संशय उत्पन्न हो जाता है कि ये तो मिलते ही नहीं है, ये तो बात करते ही नहीं है, ये तो अच्छे से बोलते ही नहीं है, ये तो सुनते ही नहीं है, एक क्षण ही मिलते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग किसी की सहजता का दुरुपयोग ना करें। इसलिए मैं सदैव अपनी कथा में कहा करता हूं, अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद मत करो। संत से ज्यादा समय नहीं मांगना चाहिए, संत से सदैव क्षण ही मांगो। क्षणम तिष्ठत मत चिंतामपि नाशय, क्षण मांगो और उस एक क्षण में भी भगवत प्राप्ति कैसे हो, यही प्रश्न करो। जीवन का सार क्या है, जीवन की सार्थकता क्या है, ऐसे प्रश्नों को ही करो। हमारा व्यापार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, बहू को बेटा कैसे होगा, बेटी की ब्याह कैसे होगा, ये सब संतों से मत पूछा करो। संत से एक क्षण मांगो और उस एक क्षण में भी इस संसार में रहने के जीवन की सार्थकता क्या है, ये प्रश्न करो। एक ही प्रश्न अनेक अनेक पृथक पृथक संतों से करोगे, कितने सारे उत्तर मिलेंगे आपको। और ये ऐसा प्रश्न है, संसार के अनेक सार हैं और सबकी बुद्धि से आपको अनेकों सारों का तत्व पता चलेगा, वो आनंद देगा, सत्संग मिलेगा, वही सुख है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का सबसे सुंदर श्लोक भगवान स्वयं बोल रहे हैं। आत्महत्या किसको कहते हैं? वही आत्महत्या जिसके लिए भगवान गीता में कहते हैं, ना कभी मरती है, ना कभी जलती है, ना कभी भीगती है, ना कभी उसको कष्ट होता है, ना कभी दिखती है। ऐसी आत्मा की भी हत्या होती है? भगवान कहते हैं हाँ होती है। तब भगवान कह रहे हैं 11 स्कंद में श्री उद्धव जी महाराज को सुना रहे हैं, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नमस्तेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्मा। आत्महत्या किसे कहते हैं? बोले बड़ी कृपा करके नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मैंने अत्यंत दुर्लभ शरीर मानव को प्रदान किया। मैंने सबसे पहली कृपा की उसके ऊपर कि उसको मानव बनाया। जन्मदिन होता है तो लोग पूछते हैं आज आपको सबसे बढ़िया तोहफा किसने दिया। अगली बार कोई जन्मदिन पर पूछे कि आज सबसे बढ़िया क्या मिला, तो कहना आज से 30 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, जितने वर्ष के आप हो जाओ उतने वर्ष पहले सबसे बढ़िया तोहफा आज के दिन भगवान ने मुझको शरीर दिया, देखने के लिए नेत्र दिए, सुनने के लिए कान दिए, लिखने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए, सोचने के लिए बुद्धि दी। अरे तुम लोगों ने चश्मा दिया, घड़ी दी, ये सब कुछ जो भी दिया, ये सबका उपयोग तो मैं तभी कर पाया ना जब भगवान ने मुझको शरीर दिया। यदि शरीर ना होता तो इनका उपयोग कहां से करता मैं। तो भगवान कहते हैं पहली कृपा मैंने मानव पे की कि मैंने मुझको शरीर दिया। पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कि कितनी कृपा है भगवान की। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी रहती अदा
भगवान के भीतर ये गुण कृपा का नहीं होता तो आज इतने लोग यहाँ कथा में ऐसी कोरोना महामारी के मध्य भी बैठते, आते कथा सुनने? नहीं आते। भगवान की एक कृपा की कोर हमें मिल जाए, वे कृपा दृष्टि से केवल हमको देख भर लें, उनकी कृपा दृष्टि में सुख है, शांति है, आनंद है, इसीलिए तो आप लोग आए हैं। नहीं तो सूना पड़ा होता यहाँ पर, कोई नहीं आता। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, 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 गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत 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 तुम्हारी। कितनी कृपा प्रभु ने हम पर की है कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान कह रहे मैंने सबसे बड़ी कृपा की है कि तुमको मानव शरीर दिया। और दूसरी कृपा क्या की मैंने? बोले प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। इस शरीर को सद्मार्ग बताने के लिए, इस शरीर को सदराह दिखाने के लिए मैंने अपने ग्रंथ स्वरूप गुरु तुमको प्रदान की, जिनकी शरीर शरण में जाकर के तुम इस शरीर को सद्मार्गगामी बना सकते हो।
पहली कृपा मैंने शरीर दिया, दूसरी कृपा इस शरीर को सदमार्ग दिखाने वाले गुरु रूपी ग्रंथ दिए, और प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। मैंने तीसरी कृपा क्या की? बोले अनुकूलताएं प्रकट कर दी। अनुकूलता मतलब सब व्यवस्थाएं कर दी। तुम जो भी करते हो सब सिद्ध हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि भगवान ने अनुकूलताएं की हैं। यदि भगवान की इच्छा ना हो तो तुम कितना भी मेहनत कर लेना, वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये अनुकूल परिस्थिति मैंने प्रदान की। इतना सब कुछ देने के बाद भी यदि मानव मृत्यु से पहले पहले मेरा दर्शन नहीं कर पाता है, या मृत्यु के बाद मेरे वैकुंठ की प्राप्ति नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति ने अपने शरीर रूपी पिंजरे में आत्मा को घोट करके उसकी हत्या कर दी है। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। ये आत्महत्या है। यदि अपने जीवन का इस जन्म में कल्याण मैंने नहीं किया, तो अपने शरीर की, अपने आत्मा की मैं हत्या कर रहा हूं। यह आत्महत्या है। इस प्रकार एकादश स्कंद में भगवान योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं। तो ये शरीर उत्तम नगर है, और इसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, यानी कि हमारी आत्मा ही वो आत्मदेव ब्राह्मण है, और धुंधुली उसकी पत्नी। धुंधुली पत्नी का मतलब है मन। ये मन जो है ये हमारी पत्नी है, इसका नाम ही धुंधुली है। धुंधुली का मतलब क्या है? जिस कार्य को करने में मानव को श्रम होगा, जिस कार्य को करने में मानव को भगवत प्राप्ति होगी, जिस कार्य को करने से सत्संग की प्राप्ति होगी, ऐसे कार्यों को ये मन सदैव धुंधुला दिखाता है, अच्छा नहीं दिखाएगा। उसके प्रति सदैव धुंध को प्रकट करेगा। और जिस कार्य को करने में कोई श्रम नहीं होता, जिस कार्य को करने में मानव के भोग की प्राप्ति होती है, खूब आराम की प्राप्ति होती है, आलस्य का वर्धन होता है, ऐसे कार्यों को ये मन रूपी धुंधुली खूब सहज दिखाती है। इनके कोई संतान नहीं है। एक दिन आत्मदेव के मन में इच्छा हुई कि मेरे को कोई संतान नहीं, बिना संतान के जीना व्यर्थ है। अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए जैसे ही वन में जाने लगा तो एक संत मिल गए। संत ने कहा, क्या कर रहे हो भैया, रो क्यों रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं आत्महत्या करने आया हूं। क्यों? बोले, क्योंकि मुझे कोई संतान नहीं है इसलिए। संत प्रसन्न हो गए, बोले कि भगवान संतान उसको देते हैं जिसको भगवान अपनी भक्ति में सदैव संलग्न नहीं देखना चाहते, उसको संतान देते हैं। भगवान जिससे इच्छा रखते हैं कि तुम भाई उसी में ही व्यस्त रहो, उसी की सेवा करते रहो, उसी को खिलाओ पिलाओ, लालन पालन करो, उस पर ज्यादा ध्यान दो, उसी के प्रति ममता तुम्हारी प्रकट हो जाए, ऐसे व्यक्ति को भगवान संतान देते हैं। और जिसको भगवान संतान नहीं देते उसको भगवान कहते हैं तुम किसी और से क्या प्रेम करोगे, तुम्हारे लिए मैं ही हूं, मुझसे ही प्रेम करो, मुझको ही पुत्र मानो, मुझको ही लाड़ लड़ाओ, मुझको ही गोद में खिलाओ, मेरे साथ ही सारी लीला करो। मुझे आज ही पता चला, हमारे कथा के जो यजमान हैं ये पुष्टि परंपरा, पुष्टि मार्गी हैं। और मैं पुष्टि मार्गी नहीं हूं, मैं स्वयं श्री वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित श्री रामानुज परंपरा से हूं। लेकिन हमारे ब्रजमंडल में पुष्टि परंपरा खूब व्याप्त है। पुष्टि परंपरा में ठाकुर जी की सेवा कैसी होती है? बोले, जैसे एक नन्हे से बालक की सेवा होती है, ऐसी पुष्टि परंपरा में ठाकुर जी की सेवा होती है। अभी शीतकाल का समय, तो ठाकुर जी को सिगड़ी रखी जाएगी, अंगीठी में अग्नि रखी जाएगी। ठाकुर जी को सवेरे स्नान नहीं कराते हैं, केवल इत्र लगा देते हैं गालों पे। बोले सर्दी पड़ रही है, लाल जी को ठंडी लग जाएगी, जैसे छोटे बालक को नहीं कराते। आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो वहां के ठाकुर जी अलग ही स्नान करते हैं। जगन्नाथ भगवान कैसे स्नान करते हैं? जगन्नाथ भगवान के सामने एक शीशा लगा दिया जाता है, शीशे में ठाकुर जी का मुख दिखता है, शीशे पे पानी डालते हैं, बोले जय हो गए इस स्नान। ये जगन्नाथ भगवान का स्नान है। तो शीतकाल में ऐसे स्नान होता है। ठाकुर जी को ठंडे जल से क्या नवामें,
तो ठाकुर जी के सामने आरसी दिखाओ, शीशा दिखाओ, शीशे में ठाकुर जी को देखो और उन्हीं को स्नान करा दो, वह हो गया स्नान। ये सब पुष्टि परंपरा के नियम हैं। रात्रि में ठाकुर जी को 7 बजे के बाद शयन करा देंगे, सर्दी बहुत पड़ रही है। अब हमारे श्रीनाथ जी की सेवा है, यहीं कक्ष में विराजते हैं। एक दिन यदि उनकी इच्छा होगी तो 56 भोग जिस दिन कथा में होगा, गोवर्धन उत्सव वाले दिन उनको यहाँ लाएंगे, कथा में विराजमान करेंगे। अभी आज ही 3 दिन पहले ही उनका उत्सव पूरा हुआ वृंदावन में। हमारे श्री गिरधर लाल जी का 2य जन्म उत्सव था। आज ही आस्था पर उसकी कथा भी विराम आज ही हुई है। उनका अगला उत्सव जो है हर वर्ष होता है, तो अगला उत्सव 11 से 17 जनवरी श्रीधाम जगन्नाथपुरी में है। और वहां सब वैष्णव जन विदेशों से, भारत से सब पहुंच रहे हैं। गुना से भी आप सब लोग पहुंचिएगा। तो उनको लबादा पहनाया जाता है। जैसे हम बगलबंदी पहनते हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी लबादा पहनते हैं। लबादा रात्रि में धारण करेंगे। लबादा बगलबंदी जैसा ही होता है, उसमें ठाकुर जी का पूरा अंग ढक जाता है, केवल मुखमंडल दिखाई देगा। और लबादा के जो हाथ रहेंगे वो ऐसे रहेंगे जैसे कोट पहन लेते हैं, लेकिन कोट के भुजा उसमें हाथ ना दो तो उसके हाथ कैसे लटकते रहते हैं, ऐसे लबादा रहता है ठाकुर जी का। उसको पहन लेते हैं और लबादा से ठाकुर जी को ऐसे बांध देते हैं। तो उसका भाव क्या बताते हैं कि नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु सर्दी आने पर, जाड़ा आने पर नंद बाबा को देखते हैं। नंद बाबा अपने अलमारी में से मोटी बगलबंदी लबादा निकाल करके पहनते हैं। तो मैया से कहते हैं कि मैया मोकू भी लबादो पहनो बाबा बारो। मैया के तोकू में दूसरों बनवा दूंगी। सो ठाकुर जी के नाप का दूसरा लबादा मैया बनवा देती है, लेकिन ठाकुर जी को उसमें सुख नहीं मिलता। सो ठाकुर जी क्या करते हैं, अपना लबादा उतार के नंद बाबा का लबादा पहन लेते हैं। अब जैसे ही नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु नंद बाबा का लबादा पहनते हैं और जब घूमते हैं तो नंद भवन में बिना झाड़ू के पूरी नंद भवन साफ हो जाता है। कहीं पर हाथ लटक रहे हैं ठाकुर जी के, कहीं पर नीचे पीताम्बरी लटक रही है। तो ठाकुर जी अति प्रिय है, तो मैया उसमें हिना का इत्र लगा करके फिर ठाकुर जी को पहनाती है। तो ठाकुर जी को उसमें सुख मिलता है, गर्मी लगती है। वही लबादा हमारे ठाकुर जी पहनते हैं। तो पुष्टि परंपरा में भाव सेवा प्रधान है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आज ही पता चला कि हमारे यजमान जो हैं कथा के, ये पुष्टि परंपरा से सिद्ध हैं। समस्त परंपरा, सभी परंपरा विलक्षण हैं, सबके अपने विविध विविध बड़े सुंदर स्वरूप हैं। ऐसी पुष्टि परंपरा ये भाव विशिष्टाद्वैत सिद्धांत उसको प्रतिपादित करती है। तो आत्मदेव जी को देख करके भगवान संत ने कहा कि तुमको संतान नहीं मिली, इसका मतलब भगवान ही तुम्हारी संतान है, चिंता क्यों करते हो। लेकिन आत्मदेव ने चरण पकड़ लिए, बोले या तो मुझे संतान दीजिए, नहीं तो अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आपके सामने त्याग दूंगा तो ब्रह्म हत्या देखने का दोष आपको लग जाएगा। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा, एक मक्खन के जैसा, नवनीत के जैसा। नवनीत अपने ताप से कभी नहीं पिघलता, लेकिन दूसरे का ताप यदि नवनीत के पास ले जाया जाए, मक्खन के पास ले जाया जाए, कोई गर्म वस्तु मक्खन के पास ले जाई जाए तो वो पिघल जाता है। ऐसे संत होते हैं, वो दूसरे का ताप नहीं देख पाते। तुरंत आत्मदेव संत ने अपने कमंडल से एक फल निकाला और फल निकाल करके अपने जीवन की संपूर्ण सेवा, संध्या, तपस्या का फल आत्मदेव को दे दिया। एक संत थे,